हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रानी पद्मावती के बारे में बताएंगे, जो कि आपको मालूम ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के उस जौहर कुंड के बारे में, जहां चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने पूरी आन बान और शान से सैकड़ों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर अपने प्राण त्याग दिए थे। बीतते वक्त के साथ अब ये जौहर कुंड एक भूतिया स्थान में तब्दील हो चुका है। लोगों का मानना है कि उन्हें आज भी कभी चीखने पुकारने की आवाज़ें सुनाई देती है। इस कुंड के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए जानते हैं चित्तौड़गढ़ किले के भूतिया जगह के बारे में, जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया है। राजस्थान स्थित चित्तौड़गढ़ का किला रानी पद्मिनी के शौर्य और वीरता का गवाह है। चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इस किले में 3 बार जौहर हो चुका है। सबसे पहली बार रानी पद्मिनी ने 700 राजपूत महिलाओं के साथ इस जौहर कुंड में जौहर किया था। उसी कुंड में राजपूताना आन की खातिर 2 बार राजसी परिवार की महिलाओं ने अग्नि में समा गए। कहा जाता है कि खिलजी ने रानी पद्मिनी को एक दर्पण में देखा था और देखते ही रानी पद्मिनी पर मोहित हो गया था। मलिक मोहम्मद जायसी की लिखित किताब पद्मावती में बताया गया है कि राघव चैतन्य चित्तौड़ की सभा में एक कलाकार था जो जादू भी जानता था। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को मारा था। एक बार राजा रतन सिंह ने महल में गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त राघव चैतन्य को पाकर उसे फौरन अपने महल से निष्कासित कर दिया। राघव चैतन्य को राज्य से निकालने पर उसके अलाउद्दीन खिलजा का नेतृत्व किया और उसके सामने रानी पद्मिनी का चित्र बनाकर पेश किया। खिलजी रानी का चित्र देखते ही आकर्षित हो गया और किसी भी कीमत पर चित्तौड़ का किला, उसकी संपत्ति और साथ ही रानी पद्मिनी पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने यहाँ एक चाल चलते हुए रतन सिंह के सामने एक मांग रखी। वो सिर्फ रानी की परछाई देखकर वापस चला जाएगा। खिलजी की मांग को राजा रतन ने पद्मिनी के सामने रखा और युद्ध न होने के लिए उन्हें खिलजी को मिलने के लिए मना लिया। रानी पद्मिनी रतन सिंह की बात तो मान गई थी, लेकिन वह खिलजी के सामने नहीं आना चाहती थी। लिहाज शीशे का इस तरह प्रबंध किया गया कि सुल्तान रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मिनी को ये बिना दिल्ली से नहीं लौटेगा। वर्ष 1303 में जब राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध थमने की सूचना के साथ ही राजा रतन सिंह के शहीद होने की सूचना भी महल में आई। जैसे ही महाराज रतन सिंह की मौत की खबर महल तक पहुंची, रानी पद्मिनी की अगुवाई में महल की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों पत्नियां किले के गुप्त मार्ग से जौहर स्थल तक का सफर किया और सबसे पहले रानी पद्मिनी ने छलांग लगा दी। राजपूताना महिलाओं और रानी पद्मिनी के जौहर के बाद जौहर कुंड में रानियों विलाप और चिल्लाहट की आवाज़ इतनी तेज थी कि फौरन ही खिलजी ने इसे बंद करने के निर्देशक जारी कर दिए। उसके कई वर्षों के बाद चित्तौड़ के राजा ने उसको फिर महिलाओं के वीरता के प्रतीक
स्थल के तौर पर खुलवाया। करीब 60 साल पहले पुरातत्व विभाग ने चित्तौड़गढ़ में खुदाई की थी। इस खुदाई में भी जौहर के सबूत मिले थे। यहाँ की दीवारों में आज भी किसी ने इस कुंड के पास जाने की कोशिश की तो उन्हें आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा। तो यह थी रानी पद्मावती के जौहर करने का कारण। और आज भी जौहर कुंड से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। अगर आपको जौहर कुंड की कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।